ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह कंपनी के सीटीओ पराग अग्रवाल नए सीईओ बने हैं। इस बात की जानकारी जैक डोर्सी ने खुद ट्वीट कर दी थी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पराग अग्रवाल कौन है। पराग अग्रवाल को कितनी सैलरी मिलेगी, तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। कितनी है पराग अग्रवाल की सैलरी? ट्विटर की तरफ से अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई जानकारी के अनुसार ट्विटर के नए सीईओ को सालाना सैलरी के रूप में $10 लाख और तमाम तरह के बोनस मिलेंगे। इसकी जानकारी पराग अग्रवाल को दिए गए ऑफर लेटर में है, जो 29 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ है। ऑफर लेटर में लिखा गया है कि पराग अग्रवाल को सालाना $10 लाख यानी करीब 7.5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी और इसके अलावा वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोनस प्लान का भी हिस्सा होंगे। आइए आपको बताते हैं कि कौन है पराग अग्रवाल। मौजूदा समय में पराग अग्रवाल ट्विटर में सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। उनके पहले इस पद पर एडम मेंगसर नियुक्त थे। एडम ने दिसंबर 2016 में कंपनी छोड़ दी थी और उन्हीं के जाने के बाद पराग अग्रवाल को अक्टूबर 2017 में ट्विटर का सीटीओ बना दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें सीटीओ पद पर नियुक्त करने की घोषणा 8 मार्च 2018 में हुई। पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया था, उसकी खूब सराहना हुई थी। जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T जैसे दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी। अब आपको बताते हैं कि सीईओ पराग अग्रवाल की पढ़ाई कहां से हुई है। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में डायरेक्टरेट किया है। पराग अग्रवाल 2011 से ट्विटर में काम कर रहे हैं और 2017 से कंपनी के सीटीओ के पद पर नियुक्त हैं। जब वो कंपनी में शामिल हुए थे, तब ट्विटर के कर्मचारियों की संख्या 1000 से भी कम हुआ करती थी। अब आपको बताते हैं कि सीईओ बनने के बाद पराग अग्रवाल ने किस किस का धन्यवाद किया। जैक डोर्सी ने ट्वीट के जरिए इस्तीफा देने की बात बताई और अपने ट्वीट में ही बताया कि पराग अग्रवाल अगले सीईओ होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में अटैच किए लेटर में पराग अग्रवाल की काफी तारीफ भी की। जैक डोर्सी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में पराग अग्रवाल का काम बहुत ही शानदार रहा है। जैक डोर्सी के इस्तीफे देने के बाद पराग अग्रवाल ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जैक और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे लिखा कि वो भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं और साथ ही उन्होंने सभी के समर्थन और उन पर भरोसा करने के लिए सभी का धन्यवाद कहा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जैक डोर्सी ने इस्तीफा क्यों दिया। जैक डोर्सी को ट्विटर के सीईओ पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो एक वित्तीय भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं। स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की है। ऐसे में कुछ बड़े निवेशकों ने जैक डोर्सी से एक साथ 2 कंपनी के सीईओ होने पर सवाल उठाए थे। सवाल किए जा रहे थे कि क्या वो प्रभावी रूप से दोनों ही कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। जैक डोर्सी ने ही 15 साल पहले मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी और फिर 2008 तक कंपनी के सीईओ भी रहे। 2008 में उन्हें इस भूमिका से हटा दिया गया और 2015 में जब डिक कोसलो ने पद छोड़ा तो वो दोबारा ट्विटर के सीईओ बनकर कंपनी में लौट आए।